हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज तक हमने बताए क्लास 10th के जीवन परिचय, क्लास 10th के सारे जीवन परिचय कवि और लेखकों के। अब बताएंगे इस क्लास में हम क्लास 12th के लिए जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर के आने वाले हैं। इस क्लास से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 100% फंसेगा ये जीवन परिचय, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय और लगातार 2010 से आ रहा है। लगातार 2010 से 11 से 12 से 13 से 14 से सभी सालों में आया हुआ है। ये है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है। इससे आपको मिलने वाले, इस क्लास से मिलने वाले आपको 5 नंबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12th का जीवन परिचय है। ये जीवन परिचय 3 नंबर का आता है, 2 नंबर की रचनाएं आती हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हम बहुत प्यारी सी लवली सी स्टोरी के साथ में इनका जीवन परिचय बताएंगे। हम बताएंगे इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे, जो कि कभी नहीं भूलने वाला कार्य है। ये तो कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस जीवन परिचय को याद कर लेंगे। आपने मॉडल में बहुत सारा डिटेल्स में जीवन परिचय पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं हो रहा होगा। इस वीडियो को जानेंगे, इस वीडियो से आपको पल भर में जीवन परिचय याद हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। बिना कॉपी पेन के आप हमेशा जीवन परिचय याद रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक युग की मीरा हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। तो जीवन परिचय की बात हो रही है। जब मैं 10th में पढ़ता था तब से आज तक मुझे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद है। सभी जीवन परिचयों में सबसे खूबसूरत, अच्छा, इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्वक दिखने वाला जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का। तो आइए जानते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 12th के लिए, ये इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए है। ये विषय हिंदी की बात करेंगे हम। विषय किसकी बात करेंगे? हिंदी की। ये कवित्री हैं, ये कवित्री हैं, ये लेखिका नहीं है, ये कवित्री हैं। तो कवित्री का जीवन परिचय जानेंगे। कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना पर रचना और बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही लाजवाब तरीके का पार्ट होने वाला है। ये आता है आपका 5 नंबर का। तीन नंबर का तो ये जीवन परिचय आता है, और 2 नंबर की क्या आती है? इनकी रचनाएं आती हैं। तो आइए जानते हैं। जीवन परिचय एक हेडिंग डालेंगे, महादेवी वर्मा। फिर ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच का भी यूज करेंगे हेडिंग के लिए। हेडिंग डालेंगे, फिर ब्लू पेन से लिखेंगे पीड़ा की गायिका। पीड़ा की, इनके बारे में ये चीजें हैं, इसलिए ये ध्यान में रखते हुए बताया गया है। पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात, आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, सम्मत 1907 ईस्वी, ये तो सन है, ये सम्मत है 1964। 1964 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर, यूपी के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के दिन हुआ था। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में इनका जन्म पुण्य पर्व के दिन हुआ था। होलिका दहन था 1907 ईस्वी में। सन 1964 ईस्वी में उत्तर प्रदेश यूपी के सुप्रसिद्ध फर्रुखाबाद नगर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था किसके दिन? होलिका दहन पुण्य के पर्व के दिन हुआ था। उनकी माता हेमरानी साधारण कवित्री थी। इनकी माता भी, इनकी मदर्स भी, इनकी मम्मी भी कवित्री थी। तब ये भी कवित्री हैं, इनकी माता भी। इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो कवित्री के रूप में रहा है। आइए जानते हैं। कवित्री थी। वे श्री कृष्ण में अटूट विश्वास रखती थी। माताजी जब श्री कृष्ण में अटूट विश्वास रखती थी, तो बेटी भी मीरा युग की जननी मानी जाती हैं, मीरा मानी जाती हैं, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। तो वो भी श्री कृष्ण में अटूट विश्वास रखती थी। मीराबाई भी श्री कृष्ण भगवान में अटूट विश्वास रखती थी। इनकी माता भी श्री कृष्ण में अटूट भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी।
उनके नाना भी ब्रजभाषा में, इनका और भी बैकग्राउंड ब्रजभाषा से है, मथुरा से है, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से परे है। तो इनके नाना भी ब्रजभाषा में कविता करते थे, इनके नाना भी ब्रजभाषा में कविता करते थे। 9 वर्ष की छोटी उम्र में, 9 वर्ष की आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी का जन्म 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और आज हमेशा हर व्यक्ति के दिलों में विराजमान है। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण से हो गया। उनका विवाह किससे हो गया? स्वरूप नारायण से। उनका विवाह किससे हो गया? उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में हो गया था भाई। 9 वर्ष की थी तब उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया क्योंकि महादेवी वर्मा भी, महादेवी जो नाम है वो भी वर्मा है उनका, महादेवी वर्मा है। उनका जो विवाह शादी हुई वो भी स्वरूप नारायण वर्मा ही से हुई। फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, लगातार निरंतर रखा अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं। कहा यह जाता है कि इनकी पढ़ाई के जैसे इनकी शादी हुई उसी के अंतराल में, उसी के लगभग थोड़े दिनों बाद इनकी माताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। फिर भी अपनी कष्टों को झेलते हुए, अपनी इतनी विपदाओं को झेलते हुए, 9 वर्ष में क्या उम्र होती है महिलाओं की? 9 वर्ष में महिला सही चाहे जेंट सही, 9 वर्ष में तो बहुत कम उम्र होती है। उसके तत्पश्चात इनकी माताजी भी तुरंत खत्म हो गई, साया भी उठ गया था इनकी माताजी का। फिर भी इन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, प्रथम श्रेणी में पास की। इन्होंने एमए से मैट्रिक से लेकर एमए तक की जो पढ़ाई की उसमें भी परीक्षा में प्रथम श्रेणी फर्स्ट रैंक लाई है, हमेशा फर्स्ट रैंक लाई। बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमती महिला थी, विदुषी बोल सकते हैं, बुद्धिमती बोल सकते हैं। बहुत समय तक वे प्रयाग महिला विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। बहुत समय कहाँ रही? प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास, बहुत सारे कष्ट झेले महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 80 वर्ष की उम्र में। इट मीन 80 वर्ष कैसे हुए अब आप लगा सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1907 में। मृत्यु कब हो गई? मृत्यु हो गई 1987 में। 80 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष पे विवाह हो गया इनका। क्या हो गया? 9 वर्ष पे शादी हो गई, विवाह 9 वर्ष पे विवाह हो गया। लगभग 71 ईयर इन्होंने संघर्ष किया। शादी के बाद इन्होंने 71 वर्ष संघर्ष किया, तब ये आधुनिक मीरा के युग में आज हम सबके बीच में विराजमान है। आज सब हमके दिलों में बसी हुई हैं। हमेशा जब भी महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आता है, ध्यान आता है, तो उनका एक ध्यान आता है कि ये तो आधुनिक युग की मीरा थी, क्योंकि इनके नाना, इनके माताजी सब श्री कृष्ण भक्त लीला में ध्यान विश्वास रखते थे, अटूट विश्वास रखते थे। आइए जानते हैं 80 वर्ष की 11 सितंबर 1987 में क्या हो गया? निधन हो गया। सम्मत 2044 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया था। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, इससे पहले हम इसका रिवीजन करा देते हैं एक बार, बहुत जैसे लीला करते हैं उसी तरीके से रिवीजन करा देते हैं जिससे कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद हम 2 नंबर की आपको रचनाएं बताते हैं। आइए जानते हैं इनका जो आधुनिक युग की तो मीरा थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। 1907 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी में हुआ। इनकी शादी 9 वर्ष की उम्र पे हो गई। स्वरूप नारायण वर्मा से हो गई। इनका भी नाम महादेवी वर्मा था। इनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा से हो गई। ठीक है, शादी स्वरूप नारायण वर्मा से हो गई। उसके तत्पश्चात इनकी माताजी का भी साया इनसे हट गया तुरंत, वो भी उनका भी स्वर्गवास। इनकी माताजी, इनके नाना भी श्री कृष्ण भक्त में विश्वास रखते थे, अटूट विश्वास रखते थे। समझ रहे हैं आप? ये इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। क्या रखा? इन्होंने अपनी पढ़ाई को मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई इन्होंने की। उसमें प्रथम श्रेणी हमेशा लाई, प्रथम श्रेणी हमेशा लाई।
प्रयाग विद्यापीठ से ये प्रधानाचार्य थी, प्रयाग विद्यापीठ से ये प्रधानाचार्य रही। मुझे तो एक बार आपको बोलते ही में याद हो गया, देख लो, प्रयाग विद्यापीठ से ये प्रधानाचार्य के कार्य पर लगातार रही। ठीक है, प्रयाग महिला विद्यापीठ से प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के कार्यरत रही। 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष का मतलब है 1907 में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। 1987 में 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत कष्ट सहे इन्होंने, 71 वर्ष 71 ईयर इन्होंने स्ट्रगल किया, तब कहीं जाके आज हम सबके दिलों में विराजमान है। इनका नाम हमेशा विराजमान रहेगा। आइए इनकी रचनाओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। जो हमारे क्लास के शेड्यूल हैं वो एक सुबह 7 बजे क्लास आ रही है, एक शाम को 5 बजे आ रही है, एक शाम को 6 बजे क्लास आ रही है, एक शाम को 7 बजे क्लास आ रही है। इस तरह से लगातार क्लासें आ रही हैं। आप जाके विजिट करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, जानते हैं। ये 2 नंबर की हैं। इतनी आपने जो भी स्टोरी पढ़ी, ये 3 नंबर का जीवन परिचय रहा। इनकी रचनाएं अगर आप छोड़ाएंगे तो 2 नंबर आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए 2 लाइन की रचनाएं अवश्य ध्यान में, माइंड में सेट करके जाएं। कभी भी कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि हमारी पेन की वजह से किसी का नुकसान हो, लेकिन मजबूरी जब बनती है, जब बच्चा लिख के ही कुछ नहीं आता है। क्योंकि मैं बताऊंगा कि अब वो क्या, बोर्ड क्या करने लगा है, आपके लिखाई के नंबर मिलने लगे हैं। मैं एक वीडियो में बहुत डिटेल्स में बताऊंगा बोर्ड के बारे में। बोर्ड आप जितना लिख के आएंगे उसकी स्टेप मार्किंग करके आपको नंबर प्रोवाइड कराएगा। तो देखते हैं इनकी रचनाएं, देखते हैं। रचनाएं और कृतियां एक ही बात होती है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं ये हैं। आप रचनाओं से इनके 4 बेटियों के नाम याद सकते हैं। इस ट्रिक है आपको याद करने की। आप ये मान सकते हैं, सपोज दैट, माना कि इनकी 4 बेटियां हैं, ऐसी रचनाएं याद हो जाएंगी। महादेवी वर्मा जी की 4 बेटियां समझो, क्योंकि फीमेल साइज के ही नाम है। निहार पहली रचना, दूसरी रचना नीरजा, तीसरी रचना दीपशिखा, चौथी रचना रश्मि। अब देख सकते हैं, पहली रचना निहार, एक बेटी का नाम निहार, दूसरी बेटी का नाम नीरजा, तीसरी बेटी का नाम दीपशिखा और चौथी बेटी का नाम रश्मि। चौथी बेटी का क्या नाम? रश्मि। अब फिर सुने, एक बेटी का नाम निहार, दूसरी बेटी का नाम नीरजा, तीसरी बेटी का नाम दीपशिखा, चौथी बेटी का नाम रश्मि। अब इनकी रचनाएं 2 नंबर में है। इनके बारे में लिखो तो और अच्छी बात है, नहीं तो मैंने डायरेक्ट आपको रचनाएं बता दी हैं। निहार रचना, नीरजा रचना, दीपशिखा रचना, रश्मि रचना। रश्मि एक बेटी का नाम, एक बेटी का दीपशिखा नाम, एक बेटी का नीरजा नाम, एक बेटी का निहार नाम। इनकी रचना कंप्लीट हो गई। अब समझे 1907 में इनका क्या हुआ, इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में। 9 वर्ष की एज में इनकी शादी हो गई, फिर भी इन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। इनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा जी से हो गई। 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। ये हमेशा अपनी पढ़ाई में प्रथम आती थी। क्या आती थी? इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी में की, फर्स्ट रैंक लाई है हमेशा। प्रयाग विद्या महिला पीठ की प्रधानाचार्य रही ये। ठीक है, इनके नाना भी श्री कृष्ण भक्त के अनुयायी थे। इनकी माता जी भी अनुयायी थी। इनकी शादी के बाद तुरंत इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, ये माना जाता है। ठीक है, 11 सितंबर 1987 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं वो 4 बेटियों के नाम याद रख सकते हैं, रश्मिरति, दीपशिखा, निहार नीरजा, दीपशिखा, रश्मिरति। मुझे आपको बोले याद हो गया। मुझे 2044 सम्मत में इनका निधन 11 सितंबर 1987 सम्मत 2044 में इनका निधन हो गया। ये चीजें याद रखनी है आपको। लगातार हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, लगातार हम क्लास लेकर आ रहे हैं। आपकी 10, 12 की जब तक परीक्षाएं होंगी, आपको प्रत्येक वीडियो आपके पास में होगी। कम समय में आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए हम एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। हम लिखेंगे कलम से क्रांति, केवल आपका साथ चाहिए।
आप खुद तो सब्सक्राइब करें ही करें, इस वीडियो को जगह जगह भेजें, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप हैं उसमें सेंड करें, जो कि जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो इसी के साथ जय हिंद।